मित्रों, घोटालों में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड ये सरकार अपने आप से प्रतियोगिता कर रही है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इतनी बड़ी झूठ बोल सकता है। 16 कोल ब्लॉक्स उन्होंने प्राइवेट कंपनी को दिए थे। मैं आज कहती हूँ, हमारा ये दबाव बना रहेगा, ये कोल ब्लॉक आवंटन रद्द होगा, ये सारी खदानें नीलाम होंगी तो 1,86,000 करोड़ नहीं, कम से कम 2 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के खजाने में आएगा। झूठ और अफवाहों पर जिस पार्टी का कारोबार चलता हो, वो पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए किस स्तर तक जा सकती है, इसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 8 साल में तुम नीति लागू नहीं करते और 8 साल में 142 कोल ब्लॉक बांट देते हो और बिजली बनती नहीं, विकास दर बढ़ती नहीं, तो रेवेन्यू जहां आता है उसी को मित्रों मोटा माल कहते हैं। मोटा माल जो सीबीआई को बदनाम करते रहते हैं, उनसे पूछिए कि कहिए कैसा रहा ये सीबीआई केस, कैसा रहा ये सीबीआई केस, कैसा रहा ये सीबीआई केस। नमस्कार, मैं रविश कुमार। कोयला खदानों के आवंटन का घोटाला जो कि हुआ ही नहीं था, अब उसके होने के कथित आरोपों को लेकर छापेमारी शुरू हो गई है। आज सुबह सीबीआई ने कांग्रेस के टिकट पर 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए विजय डड्डा की कंपनी पर छापा मारा और उनका नाम भी एफआईआर में दर्ज कर दिया। विजय डड्डा विदर्भ के यवतमाल से आते हैं। उनके छोटे भाई राजेंद्र डड्डा का भी एफआईआर में नाम है, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। अभी राजेंद्र डड्डा ने इस्तीफा देने से इनकार किया है, लेकिन एफआईआर में नाम आने के बाद वे राज्य कैबिनेट की बैठक में नहीं गए। बड़े भाई विजय डड्डा ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। विदर्भ के गरीब किसानों को सस्ती बिजली देने के लिए पावर प्लांट लगाया था, पकड़ा भी गया तो कांग्रेस का पहले। इसीलिए विपक्ष को यह विश्वास हो सके कि छापेमारी में सरकार कितनी निष्पक्ष है। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि जो लोग सीबीआई को बदनाम करते हैं उनसे पूछिए कि कैसा रहा सीबीआई का ये स्टेप। ये होती है चुनौती बीजेपी को सरकार की तरफ से। कोयला मंत्री शायद यह बताना चाहते हैं कि सीबीआई सरकार के दबाव में काम करती तो कांग्रेस सांसद विजय डड्डा की कंपनी पर छापा नहीं पड़ता, जिस डड्डा साहब ने कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी को एक सभा में गुजरात का शेर कह दिया था। खैर, जेएस इंफ्रा लिमिटेड में विजय डड्डा और उनके पुत्र का निवेश है। डड्डा ने मनोज जायसवाल के साथ मिलकर जेएलडी यवतमाल बनाई। सूत्रों से पता चला है कि मनोज जायसवाल का नाम भी एफआईआर में है। आज सुबह नागपुर में अभिजीत इंडस्ट्री के दफ्तर में भी छापा पड़ा। मनोज जायसवाल अभिजीत इंडस्ट्री के प्रमोटरों में से एक हैं। कंपनी की वेबसाइट से हमें कुछ तस्वीरें मिली हैं जो मैं सीमित उद्देश्य से आपको दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को देखकर आप सचमुच सीबीआई पर निहाल हो जाएंगे कि इतने बड़े रसूख वाले उद्योगपति के दफ्तर में भी छापा पड़ सकता है। मनोज जायसवाल जी डिजाइनर लालिमा लिए शेरवानी में हैं। जायसवाल जी के साथ कौन नहीं है? शीला दीक्षित, मुरली मनोहर जोशी, मीरा कुमार, लालू प्रसाद यादव, आडवाणी, नितिन गडकरी, सलमान खुर्शीद और खुद कोयला मंत्री, खुद नितिन गडकरी साहब स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मंच पर देखिए, खुद कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल विराजमान नजर आ रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि शादियों में आना जाना सामान्य बात है। मेहमान बनने का मतलब नहीं कि मेजबान की करनी में साझेदार होना है। बस आप देख सकते हैं कि मनोज जायसवाल के रिश्ते तमाम दलों से और तमाम दलों के बड़े नेताओं के रिश्ते मनोज जायसवाल से कितने अच्छे हैं। ये अंदाजा करना चाहिए कि ऐसे कैसे उद्योगपतियों के यहाँ सर्वदल समभाव का जमावड़ा हो जाता है। सर्वधर्म संभाव नहीं कहा मैंने सर्वदल संभाव कहा है। इसके बाद भी बीजेपी ने सभी 142 आवंटन रद्द करने की मांग की है। इस ईमानदारी को भी नोट कीजिएगा। तो सीबीआई ने आज 5 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। उनके निदेशक और स्क्रीनिंग कमेटी के कुछ अज्ञात अफसर भी नामजद हुए हैं। सीबीआई ने कहा है कि जिन कंपनियों के यहां छापे पड़े हैं उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ा चढ़ाकर बताई और आवंटन के समय तथ्य छुपाए, फर्जी दस्तावेजों से आवंटन हासिल किए। ऐसी 5 कंपनियों के यहां सबूतों की तलाश में 11 शहर के 30 ठिकानों पर छापे पड़े। बताया जाता है कि कुछ कंपनियों को इसलिए बनाया गया ताकि वे खदानों का आवंटन हासिल कर सकें। ये 5 कंपनियों को 2006 से 2009 के बीच कोल खदान दिए गए हैं। इसके अलावा सीबीआई 16 से 17 कंपनियों की भी प्राथमिक जांच कर रही है। दूसरी तरफ ये न लगे कि कांग्रेस के सांसद के यहाँ छापा पड़ा और कांग्रेसी चुप बैठे रहे, इसीलिए आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर का घेराव करने का फैसला किया।
जहां सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बीजेपी अध्यक्ष गडकरी के करीबी संचेती ब्रदर्स को खदान देने के मामले में गड़बड़ियां होने की बात कही है। कमियां निकाली गई हैं जिससे राज्य को 1000 करोड़ का घाटा हुआ है। बीजेपी ने कहा है कि इन छापों से साफ है कि उसके आरोप सही है, लेकिन सरकार यह बताए कि कोयला मंत्रालय में छापा कब पड़ेगा। बहुत पूछ रहे थे कोयला मंत्री जी आज सुबह बीजेपी से कि कैसा रहा सीबीआई का ये स्टेप। अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या सीबीआई बढ़ेगी एक और स्टेप और पहुंचेगी इन्हीं के दफ्तर में। लेकिन इन छापों के राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, कानूनी निहितार्थ क्या हैं, जो सरकार और प्रधानमंत्री किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते रहे। क्या सीबीआई का छापा उनके दावे को कमजोर करेगा? सभी दलों के रिश्ते उभर कर सामने आ रहे हैं। क्या इससे बीजेपी की लड़ाई कमजोर हो जाती है? प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे। हरीश रावत जी हैं, संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हैं, आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आशीष खेतान है जो इस मसले पर तहलका के इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर भी हैं, लेकिन इस मसले पर लगातार आप दर्शकों तक अपने अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। परंजय गुहा ठाकुरता जी थोड़ी देर में आ जाएंगे और माजिद मेमन साहब हैं जो आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और महाराष्ट्र में भी कई जगह देश भर में मुकदमे लड़ते रहते हैं बड़े बड़े। हरीश जी, आपसे ही जानना चाह रहा था कि अभी तक आपकी सरकार कह रही थी कि घोटाला हुआ ही नहीं है, जांच किस बात की जाए, और फिर अब आप कह रहे हैं कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी समीक्षा कर रही है 58 कोल ब्लॉक्स की, 60 कोल ब्लॉक्स की, और सीबीआई इधर छापे भी मार रही है। 16, 17, 5, 25 मिला लें तो लगभग 80 से 85 कंपनियां हो जाती हैं। या आप अपनी ईमानदारी बताने के लिए सब कर रहे हैं, या जो भूल हो चुकी है उसमें सुधार करने के लिए कर रहे हैं? देखिए रवि जी, हम दो बातें बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं। एक तो जो फैसला है कोल ब्लॉक आवंटन का स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से, वो एक नीतिगत फैसला है जो नीति पहले से चली आ रही थी, और हमारा मानना है कि सीएजी को नीतिगत सवाल पर नियत पर सरकार की शंका खड़ा करने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात जो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की संलिप्तता की बात या उनके मेलाफाइडी इंटेंशन की बात जो भाजपा ने उठाई है, वो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से उठाई है कि हम आप पर यदि कीचड़ उछालेंगे तो कुछ न कुछ दाग रह जाएंगे ताकि हम उसका चुनाव में फायदा उठा सकें। और हम प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को यदि आप पढ़िए, अन्य बातों के अलावा उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि सीवीसी की रिकमेंडेशन पर सीबीआई जांच कर रही है और उसके जांच के जो नतीजे आएंगे उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.